हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका है टीचिंग ऑफ हिंदी का और ये पेपर नंबर 8 है 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर। अब आगे बढ़ते हैं और जिनका एग्जाम है ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी विनोबा भावे के हिंदी के पेपर हैं, इसके अलावा जो 4 आपका पेपर है, टोटल आप 5 पेपर का एग्जाम देते हो, सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। याद रखिएगा सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार आते हैं याद रखिएगा। इसके लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो विनोबा भावे का सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का उसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल में क्या पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखा जाता है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और पिछले 2-3 सालों से सजेशन पे काम कर रहा हूं। इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन कौन से सवाल आते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं, ये सारी जानकारी आपको मेरे द्वारा दी जाएगी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी वगैरह आपने देख रखी है और सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल हिंदी में 23-25 के सेशन में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी पेपर 1 ये है 2023-25 सेशन का क्वेश्चन पेपर। फुल मार्क्स था 40 का, वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए यानी कि आपको यहाँ पे 5 सवाल ऑब्जेक्टिव वाले पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना है। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। क्या है सवाल? भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे। ठीक ठाक, अच्छा है आइडिया कि आप पुस्तक के अलावा भी जो है बच्चों को कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये सही आइडिया है। पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने, देखिए कभी भी एकमात्र एक ही रास्ता, ये सब गलत होता है, इसे आप रॉन्ग कर दें। पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, नहीं, ये पढ़ाने का तरीका नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग के महत्व को महत्व दे, बिल्कुल सही बात, ये सबसे बेहतर है। ये तो सही था लेकिन ये डबल सही है। यहाँ पर जो है बहुविकल्पी, आप सिर्फ एग्जाम ही तो ले रहे हो। यहाँ पे बोला गया कि विविध, विविध मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका सबसे सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। हो सकता है कि आपसे कई दफा जो है कोई एक भाषा दे दे और बोल दे कि ये 22 भाषा में शामिल है अथवा नहीं, या निम्नलिखित में से कौन भाषा जो है 22वीं अनुसूची में शामिल है अथवा नहीं। एक बार 22 के 22 लैंग्वेज को देखकर आप जाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो 8वीं अनुसूची के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि एग्जाम में यही सवाल पूछ दिया जाए। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। देवनागरी लिपि है, व्यवहारिक लिपि है, सांस्कृतिक लिपि है या फिर वैदिक वैदिक लिपि है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वैदिक लिपि है। जानवी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? ठीक है, जहन्नुम, जानने वाली, सूरसरी या फिर संसार। देखिए समानार्थक शब्द, समास, मेरा गला खराब है, सॉरी फॉर दैट। देखिए इस तरह के सवाल वहां से आएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा गया है? जानवी शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। सॉरी फॉर दैट। देखिए जानवी का मतलब देखिए होता है गंगा। ठीक है, गंगा आप बोलें या फिर इसके अलावा जो है मंदाकिनी, भागीरथी, कहने का मतलब है कि जानवी शब्द का मतलब होता है गंगा। अब यहाँ पे बोला गया समानार्थक, समान शब्द चुनने वाली। ठीक है, तो इसका आंसर सूरसरी हो सकता है, सबसे बेहतर सूरसरिता भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई क्या बोला गया है? देखिए भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है? देखिए किसकी बात हो रही है? कार्यविधिक योजना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? उपागम विधि कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है? देखिए ऐसे विधि को कार्यविधिक, पहला ऑप्शन है, शिक्षण शास्त्र है, तकनीक है। देखिए जब आप भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है? उपागम कहेंगे इसे, विधि कहेंगे या क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे विधि कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल
अगले ग्रुप की ओर। देखिए यहाँ पे 2 सवालों का आंसर आपको करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की चर्चा करें। तीसरा सवाल है, भाषा के व्यवहारिक रूप कितने प्रकार के हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसके लिए आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि विज्ञान की प्रमुख उपयोगिता को बताइए। पांचवा सवाल देखिए क्या है, लिखित रचना शिक्षण क्या है, इसके उद्देश्य एवं विधियों पर चर्चा कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 + 10 20 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, हिंदी भाषा का मानवीय मूल्यों के विकास की दृष्टि से कितना महत्व है, परिभाषित करें। मातृभाषा हिंदी और राजभाषा हिंदी में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत आधुनिक शोध परिप्रेक्ष्य में कितने सार्थक हैं, इसके बारे में बात करें। और आखिरी सवाल, हिंदी भाषा की विविध विधियों का वर्णन करें। अब यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर था। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, विनोबा भावे के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सिर्फ 5 जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भी वीडियोस अपलोड करेंगे।